हेलो दोस्तों। आज जो मैं आपके लिए कहानी लेके आई हूँ वो है जापान की अर्बन लेजेंड युकी ओना की। द विंड स्प्रिंग्स लो यानी गूंजती बर्फ। ये बात है साल 2018 की। रोहन नाम का एक भारतीय ट्रैवल ब्लॉगर जापान के एक छोटे से पहाड़ी गांव नागोरो घूमने गया। वो गांव बहुत अजीब था क्योंकि वहाँ इंसानों से ज़्यादा बड़ी बड़ी डॉल्स दिखाई देती थी। बस स्टॉप पर, खेतों में, घरों के बाहर ऐसा लगता था जैसे पूरा गांव इंसानों की जगह उन डॉल से भरा गया हो। उस रात अचानक भयंकर बर्फीला तूफान शुरू हो गया। रोहन एक पुराने लकड़ी के गेस्ट हाउस में अकेला रुका हुआ था। रात के करीब 2 बजे उसकी नींद अचानक खुली। बाहर हवा इतनी तेज चल रही थी कि खिड़कियां कांप रही थी, लेकिन उसी तूफान के बीच उसे एक धीमी सी आवाज़ सुनाई दी। तासुकेते यानी बचाओ। रोहन घबरा गया। उसे लगा शायद वो सपना देख रहा है, लेकिन तभी कमरे का लकड़ी का फर्श चरमराया, जैसे कोई बहुत धीरे धीरे उसके कमरे की तरफ चल रहा हो। रोहन डरते डरते खिड़की के पास गया और बाहर देखा। सफ़ेद बर्फ़ के तूफान के बीच एक लंबी औरत खड़ी थी। उसके सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उसके लंबे काले बाल घुटनों तक लटक रहे थे, लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे। वो जापान की खौफनाक आत्मा थी, युकी ओना, द स्नो वुमन। रोहन तुरंत पीछे हट गया और बिस्तर पर बैठकर डर के मारे हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। उसे लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन अचानक कमरे का तापमान गिरने लगा। उसकी सांसें धुएं की तरह दिखाई देने लगी। तभी घर का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुला। फिर सीढ़ियों से किसी के ऊपर आने की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन वो आवाज़ इंसानी कदमों जैसी नहीं थी, बहुत डरावनी थी, जैसे कोई बर्फ़ में भीगी हुई लाश को घसीटते हुए चल रहा हो। वो आवाज़ धीरे धीरे रोहन के कमरे के दरवाजे तक आकर रुक गई। रोहन ने डर के मारे खुद को कंबल में छुपा लिया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। 1 मिनट, 2 मिनट, कोई आवाज़ नहीं। रोहन को लगा शायद वो चीज़ चली गई। उसने धीरे धीरे कंबल नीचे किया। कमरा खाली था, दरवाज़ा बंद था। उसने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही उसने सिर वापस तकिए पर रखा, उसे महसूस हुआ कि तकिया बर्फ़ जैसा ठंडा और गीला हो चुका है। रोहन ने कांपते हुए ऊपर छत की तरफ देखा और उसकी चीख निकल गई। छत पर ठीक उसके ऊपर वही औरत उल्टी चिपकी हुई थी। उसका चेहरा रोहन से सिर्फ 2 इंच दूर था। उसके मुंह से ठंडी धुंध निकल रही थी। फिर उसकी मुस्कान धीरे धीरे फैलने लगी, इतनी ज़्यादा कि उसका मुंह कानों तक फट गया और उसने रोहन के कान में फुसफुसाया, मैंने कहा था ना, तासुकेते। अब जब अगली सुबह बर्फीला तूफान रुका तो गांव वालों ने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोला। रोहन बिस्तर पर पड़ा हुआ था। उसका पूरा शरीर ढीला पड़ चुका था, जैसे वो बर्फ़ में जम गया हो। उसकी आंखें डर से फटी हुई थी और उसके चेहरे पर वही खौफनाक मुस्कान जमी हुई थी। आज भी कहते हैं कि नागोरो गांव में बस स्टॉप पर एक नई गुड़िया रखी हुई है, जो बिल्कुल रोहन की तरह दिखती है। कहीं अगली गुड़िया आपकी तो नहीं?